साथियों नमस्कार, मैं नागेंद्र पांडे और आप सभी साथियों को मेरा और मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार यथा योग्य अभिवादन। चूँकि अभिभावक भी बहुत सारे लोग देखते हैं, उन सभी को मेरा यथा योग्य अभिवादन। और आप लोगों को कुछ समाचार रहता है बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण, तभी मैं बनाता हूँ वीडियोस। तो देखिए, आज के सबसे पहले कल प्रश्न था, कल मैं बहुत व्यस्त था देर रात तक, इस वजह से इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नहीं दे पाया। शाम को दिया था जल्दी वो लेटर वायरल के लिए, फिर बहुत देर तक बिजी था। अभी फिर मैं निकल रहा हूँ अपने ऑफिस के लिए। तो साथियों, सबसे पहले आपको बता दूं, कल कोर्ट अपडेट के बारे में प्रश्न पूछ रहे थे। कल हमारी कोर्ट बेंच बदल गई है। पहले तो ये बता दूं, जो बेंच पहले थी अभी वो माननीय बंसल सर की बेंच आ गई है, तो उसमें लगा था वो माननीय बेंच कल बैठी नहीं, तो दूसरे कोर्ट में मैटर ट्रांसफ़र हो गया। और जब दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र हो जाता है मैटर, और दूसरे कोर्ट में मतलब होता है जैसे उस दिन छुट्टी पे हो माननीय कोर्ट जज साहब, तो दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र, और दूसरे कोर्ट में हमारा नंबर आया नहीं, जैसे कि होता है। अब देखिए कि फ्रेश केस है और अभी तक नंबर नहीं आ पा रहा, सुनवाई नहीं हो पा रही, तो उसकी फिर से डेट लग चुकी है और नई डेट फिर आ जाएगी बहुत जल्द। तो ये मैनेजमेंट कोर्ट का प्रकरण हो गया, जो मैनेजमेंट वाली केस लगी थी, जो बहुत सारे साथी कल पूछ रहे थे। तो हालांकि कमलेश जी ने बता दिया था, मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा आप बता दीजिए उनको। और तो ये थी मैनेजमेंट केस, कल कोर्ट न बैठने की वजह से दूसरे में ट्रांसफ़र हुआ, वहाँ सुनवाई अपनी नहीं हो पाई है, फिर से नई डेट मिल गई, कोर्ट का अपडेट हो गया। दूसरी अपडेट ये हुआ साथियों कि जो हमारी भर्ती का क्या जो लेटर वायरल हो रहा है। देखिए साथियों, लेटर वायरल आपको मैं सबसे पहले वीडियो में बोला था कि हमारी भर्ती बिल्कुल पूर्ण होने वाली होगी, कई बार बोल चुका हूँ और बिल्कुल सत्य बात थी। अब उसका रिप्लाई कोई न भेजे, मैं फिर वीडियो में भी बोला था कि उनका अधिकार होता है कितने दिन रोकते, ये बोला था और देखिए कल परसों से वायरल हो गया लेटर, एक दिन पहले ही बोला था, और ऐसा होता है सरकार में। और तीसरी चीज़ ये है कि हम लोगों ने जो माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में मुलाकात हुई थी, उसका फीडबैक भी आ गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो दफ्तर से, उनके ऑफिस से फ़ोन आया, जो हमारे साथी गए थे कल से आज तक में, उनके पास फीडबैक के लिए पहले भी आते रहे हैं। जब हम लोग मिलते रहे हैं जनता दरबार में, हमारे साथी अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए हम लोग गए हैं, मेरे नेतृत्व में, या जो साथी और महिला साथी भी गए लखनऊ, तो भी फ़ोन आता था, LIU से आया था। और उससे तो बल्कि महिला साथी एक बार वहाँ जब हम लोग बघेल सर से मिलने गए थे, वहाँ धरना किया था, उस समय जब मैं सर्विस में नहीं था, तो मिले थे, तो वहाँ भी उनका भी फोन आया, तो घबराई थी, मैंने उनको समझाया था। हालांकि उस समय ऐसा कुछ नहीं आता, उन्होंने कहा था, आश्वासन दिया था तब, लेकिन कोर्ट प्रकरण था। अब कोर्ट का प्रकरण बिल्कुल हट गया है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी मिलना बिल्कुल आप समझिए टर्निंग पॉइंट जिसको कहते हैं, एकदम बहुत सॉलिड काम हुआ है। और उसका फीडबैक आया, वहाँ से फ़ोन आया है दफ्तर से, उन्होंने कहा कि आपकी भर्ती बिल्कुल बहुत जल्द पूर्ण होगी। और ये चीज़ें संज्ञान में लाना बहुत ज़रूरी होता है। हो सकता है, और यही कारण भी उसी के वजह से, उसी के दबाव की वजह से भी पत्र जारी हुआ, क्योंकि जब फीडबैक जाते उस संबंधित विभाग को पत्र लिखा जाता है, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश होता है। बहुत से सारे साथी इसमें भी नकारात्मकता फैला रहे थे कि हम जाते हैं वहाँ कोई कूड़े में फेंक दिया जाता है, डस्टबिन में फेंक दिया जाता है, मुकदमे लड़ाई झगड़े, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो इस तरह की जो जनता दरबार की फिर प्रासंगिकता क्या रह जाती। इतना चर्चित, इतने प्रदेश भर के कोने कोने से लोग जनता दरबार में आते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अपनी बातों को, अपनी पीड़ा को सुनाते हैं, तो उनको जब लाभ मिलता है, जब उसका फीडबैक मिलता है, जब उनका कार्य होता है, तभी तो इतनी भीड़ है। आप देखिए जनता दरबार में इतनी भीड़ होती जैसे कोई रैली हो रही हो, चाहे गोरखपुर लखनऊ, बल्कि गोरखपुर में और ज़्यादा होती, क्योंकि वहाँ नज़दीकी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का जुड़ाव रहा है, वो उनका कर्म क्षेत्र रहा है, गृह क्षेत्र रहा है, तो इस वजह से वहाँ ज़्यादा लोग होते, ज़्यादा नज़दीकी भी हैं, तो वहाँ और बढ़िया से सुना जाता है। इसी वजह से हम लोग गोरखपुर एक बार, जब 2 बार लखनऊ में मिलने से नहीं हुआ, तो गोरखपुर में मिलने का प्रयास किया गया था। एक बार महिला साथी भी मिली थी हमारी गोरखपुर में, आप लोगों को बताया था, पीछे बताया था मैंने, पहले बताया भी था मैंने कि गोरखपुर हमारी महिला साथी मिली थी। तो उस समय जो है उन्होंने मिली थी, लेकिन कोर्ट का प्रकरण था। और अभी भी बात होती है, उनके जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक मुझे फ़ोन करके, तो गोरखपुर मिलने में, और ये संज्ञान में आया है, तो इसका असर पड़ा है। जो लेटर आ रहे हैं, पत्र आ रहे हैं, तो देखिए एक तो वो ऑफिशियल भी होता है, ऐसे भी वो लिखते हैं। जब आप 3 दिन में नहीं भेजेंगे तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। जो लोग काम कर रहे हैं, बाबू में हैं, बहुत सारे क्लर्क में, विभिन्न विभागों में, तो उनको पता है
जब आप नहीं भेजते तो फिर उनको फिर वो आदेशित किया जाता है, निर्देशित किया जाता है, जो सीनियर अफसर्स होते हैं, फिर रिमाइंडर दिया जाता है, फिर सुमो मोटो भी जारी होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो लोग काम किए हैं, नौकरी में लंबा अनुभव रहा है, नए में तो कुछ पता नहीं चलता, 4-6 साल तो वो अपने ही परेशान रहते हैं, उसमें नहीं पता चलता। तो जो पुराने लोग हैं, तो बहुत सारे लोग नौकरी में हैं, बहुत सारे लोग न्यायालय में हैं, तो चीज़ जानते हैं। तो वो एक सामान्य प्रक्रिया भी है और दबाव भी पड़ता है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, वो विभाग में गया, अब माननीय मुख्यमंत्री जैसे प्रमुख सचिव जी से जब थोड़ा सा वार्ता हुई तो उन्होंने यही कहा था कि कोई इनिशिएट लेना नहीं चाह रहा। तो अगर माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये थोड़ा सा दबाव हो गया, उनकी जानकारी में हो गई, तो नीचे से ऑटोमेटिक, क्योंकि होता क्या है, जैसे सब चीज़ हो गया, जैसे उसमें एक 10-1 का और 21 का बिंदु है जो, तो उसका अब है तो रिजल्ट पहुंच गया, लेकिन अब सोचता कौन रखे आगे माननीय मुख्यमंत्री जी। लेकिन उनको जब ऑलरेडी ये है, जब ऊपर से स्वयं जा रहा है नीचे के पास कि ये है भर्ती को पूर्ण कीजिए, तो वो जल्दी तुरंत सर यही चीज़ रुकी हुई है, या आप कर दें तो हो जाए। तो उनको भी एक सहारा मिल जाता है अपनी बातों को, अधिकारियों को रखने के लिए बड़े नेताओं के पास, या माननीय, हमारा तो काम माननीय मुख्यमंत्री जी से, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का ही नाम ले रहा हूँ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास उनको एक वो मिल जाता है कि नहीं, अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कहेंगे, तुरंत कर देंगे, क्योंकि ऊपर से आए। तो ऊपर से दबाव बहुत बढ़िया बना, जो वहाँ दरबार में गए। और ये मत सोचिए कि ऐसा हो जाएगा ऐसे, लेकिन कहा तो हमेशा जाता है, लेकिन आप जानते थे क्या कि न्यायिक विभाग में नई चीज़ें चली जाएंगी, या उसके बाद 10-1 का और 21 वाला बिंदु मांग लिया जाएगा। अब वो चीज़ें मांग ली। उस समय भी मैंने कहा था कि देखिए बिल्कुल भर्ती पूर्ण होने की कगार पे है, आया है, और 3-4 दिन, फिर जब लोग मिले थे आने के बाद, जब वीडियो बनाया तो वहाँ कहा गया था कि 3-4 दिन लगेगा। जो हमारे साथ साथी गए थे, बल्कि उसमें का सिंगानिया भी था, उससे भी पूछ लीजिए, अकेले वीडियो बनाता है, कहा था कि नहीं सेक्शन में। तो 3-4 दिन कहने का मतलब समझ लीजिए कि 8-10 दिन, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल। सारी देखिए सरकारी काम या हम लोगों की मेहनत जो है वो आयुर्वेदिक दवा की तरह कार्य करती है, इंस्टेंट रिलीफ नहीं देती एलोपैथिक की तरह। उसका असर देर में दिखता है, लेकिन समूल नाश कर देता है। तो जो हम लोगों की मेहनत थी, त्याग अभी तक हम लोगों ने किया, चाहे यहाँ से लखनऊ से माननीय जनता दरबार में या मिलते रहे, उसका असर अब देखने को मिल रहा है। और बहुत जल्द, मैं बता रहा हूँ, बहुत जल्द आपकी भर्ती कंप्लीट होने वाली है। निश्चिंत रहिए। और जो भी साथी जो कहीं भी प्रयास किसी तरीके से करता है, तो सब लोग खुले मन से आइए, दिल से आइए। और बहुत सारी चीज़ें आपके मुद्दा भी रखना, फाइनल लिस्ट आ जाए तो जैसे हम लोग नौकरी से बाहर होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको प्रयास किया जाएगा, बहुत चीज़ों के लिए आपके लिए संघर्ष किया जाएगा। आपको जो है शोषण से बचाने के लिए आपको वेतन जल्दी बन जाए, वेतन भी जल्दी नहीं बन जाता। बहुत सारी चीज़ों के लिए फिर से लड़ाई लड़ी जाएगी। और फिर देखते हैं, पहले रिजल्ट आ जाए, किस किस का चयन होता है कि संस्कृत की सीटें जैसे सुनने में आ रहा है, और अगर संस्कृत उसी तरह की सीटें रहीं, कट ऑफ के बारे में वीडियोस बनाऊंगा 1-2 दिन में, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, बहुत सारे साथियों को मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सीट वृद्धि की भी संभावना, क्योंकि उस दिन भी माननीय मुख्यमंत्री जी को जो पत्र दिखा, तो उसमें भी सीट वृद्धि का बाकायदा उल्लेख हम लोगों ने किया था साथियों। तो हो सकता है, और ये आशा भी है मुझे, कि बढ़ने की संभावनाएं हैं सीट। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं और बहुत सी चीज़ें आपको नहीं बता सकता, तो इसीलिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करते रहिए, जिसके कारण आपकी संख्या बल बढ़ती रहे। और अपने टेलीग्राम जो हमारा चैनल, वहाँ पे कुछ जानकारियाँ मेरे माध्यम से हमारे साथी भी देते रहते हैं। और हो सकता है साथी भी कुछ चीज़ें मैं ना बोलूँ, तो साथी हमारे वीडियोज़ बना के डालें मेरे इसी व्हाट्सअप, इसी यूट्यूब पे, या जो है अपने आपके टेलीग्राम ग्रुप में साथी मैसेज लिखते रहेंगे, तो जानकारी समझ लीजिए हमारी टीम जो, तो मेरे माध्यम से बहुत सारे साथी जो भी और मेहनत कर रहे हैं मिल रही है। तो ठीक है साथियों, इसी तरीके से आपको जो ऑथेंटिक न्यूज़ होगी मैं देता रहूँगा। और कट ऑफ के बारे में जल्द वीडियो बनाऊँगा, दोनों चीज़ें बताऊँगा। एक, सीट बढ़ने के बाद क्या कट ऑफ होगी, सीट नहीं बढ़ती तो क्या कट ऑफ होगी। तो ठीक है साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब की। अगर लगता है आपको कि मेरी मेहनत, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, हमारी टीम मेहनत कर रहा हूँ आपके भर्ती के लिए, कि आपकी मेहनत सार्थक हो, आपके माँ बाप के परिवार की आर्थिक समस्याओं से निदान हो, आपको नया जीवन मिले, जीवन में खुशहाली आए, आपकी पीढ़ी सुधरे, इसके लिए अगर आपको लगता है कि मैं लगातार 3-4 वर्षों से आपकी निरंतर सेवा में हूँ, निरंतर प्रयास में हूँ, नई तमाम चीज़ों को विरोध झेल के, वो चीज़ झेल के, और हर जगह मोर्चे पे खड़ा हूँ, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप कमेंट के माध्यम से भी कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो निश्चित रूप से दीजिए, और टेलीग्राम चैनल में भी लिखिए। और सभी साथियों का जो सहयोग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उन सभी को कम से कम सहयोग नहीं करते,
तो बुरा भला भी नहीं कहना चाहिए। मेरा जो सोच है, मेरी जो सोच, और मोटिवेट कीजिए, कोई भी हो। मैं मेहनत कर रहा हूँ, कोई और दूसरा कर रहा है, तीसरा कर रहा है, हमारी टीम कर रही, तो सबको। तो ठीक है साथियों, नमस्कार। फिर से कह रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।